एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में जॉय को अपने घर में घुसपैठ करते हुए देखते हैं। जब सोल कौन है ये देखने के लिए पास आते हैं तभी जॉय उससे हिट करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। घर आने के बाद वहाँ से लाए हुए बैग को चेक करते हुए कहता है धिक्कार है, मुझे बस इतना ही मिला। और सोल के बारे में सोचकर कहता है बिल्कुल भी वो इसके लायक नहीं थे। अच्छी बात है कि किसी ने मुझे नहीं पकड़ा। मुझे नहीं लगता सोल ने मेरा चेहरा देखा। तभी मॉम की हंसने की आवाज सुनकर कहता है मॉम क्या आप ठीक है? मॉम कहती है जॉय क्या वो तुम हो? जॉय कहता है मॉम आई एम सॉरी, क्या मैंने आपको जगा दिया? मॉम कहती है जॉय मुझे पेन हो रही है। ऐसे कहकर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट हॉस्पिटल की सीन देखते हैं। वो पूछता है जॉय तुम्हारी माँ कैसी है? जॉय कहता है डॉक्टर ने कहा कि पाल्मोनरी एडिमा है, इसीलिए उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब बेटर हो रही है। उद कहता है क्या यह कैसे हुआ? जॉय कहता है डॉक्टर को अभी भी पूरी तरह से डायग्नोसिस करने के लिए कुछ दिन चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि इसका कारण क्या है। अभी हम केवल यह मान सकते हैं कि यह उसके किडनी के बारे में कुछ है। उद कहता है मेरे एक रिलेटिव को भी किडनी की समस्या है, लेकिन जॉय पहले से मेडिकल बहुत इम्प्रूव किया गया है। ट्रस्ट मी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। जॉय कहता है पिछले 2 साल वो मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही थी और जॉब में उठा और अब वो ऐसी है, क्या यह इसके लायक था? उद कहता है जॉय सुनो, इस वर्ल्ड में कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा मर जाए। यदि तुम कुछ ब्लेम करना चाहते हो अपने आप को ब्लेम मत करो। बिलीव मी आप दोनों इस भयानक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। इसके बारे में ओवरथिंक करना बंद करो। तभी उद कॉल रिसीव करके कहता है क्या हुआ मिंग? फिर से ओके मैं जल्दी करूँगा, मेरे लिए वेट करना। कॉल काट करने के बाद जॉय पूछता है क्या हुआ है? उद कहता है मेरे टीम में किसी को मिंग से प्रॉब्लम है, मुझे इसे क्लियर करना होगा और आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ का ख्याल रखना। यहाँ जॉय उससे थैंक्स कहता है। मिंग सोल के बारे में कहता है यह जॉय के लिए है, उसने गिल्ट किया और कोरिया चला गया, इसीलिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और यह किया है वापस आ गया है और मेरे घर में घुस रहा है। सोल मिंग से कहता है जबान संभाल के, मेरे कोरिया जाने का कारण यह नहीं था कि मैं तुमसे डरता था, लेकिन अगर मैं यहाँ रुकता तो मुझे जॉय की याद आती और इम्पोर्टेंट बात यह है वो जॉय का घर है, तुम्हारा नहीं है। मिंग उसे कहता है यह हमारा घर है, जॉय वापस आ जाएगा। सोल कहता है सच को एक्सेप्ट करो, आप खुद को चुराने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आप उसके डेथ का कारण है। तभी मिंग उसे मारने के लिए आते हुए कहता है वो अभी मरा नहीं है। यहाँ उद दोनों को रोकते हुए कहता है दोनों शांत हो जाओ। तभी नीचे जॉय आकर दोनों के बात सुन रहा होता है। उद उन दोनों से कहता है जॉय के घर में सुर घुस आया, तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो? तभी मिंग सोल के बारे में कहता है यहाँ कोई सुर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा प्यारा भाई है, मेरे घर में घुसकर बातें बना रहा है। मुझे लगता है कि उसने जॉय को इतना याद किया कि वो इसकी हेल्प नहीं कर सका। तभी सोल मिंग से कहता है और मैं ऐसा क्यों करूँगा? उद पूछता है सोल तो वहाँ क्यों गए थे? सोल कहता है जब मैं थाईलैंड वापस आया मैं उसे बहुत मिस किया तो मैं आ गया। मिंग उसे कहता है चुपचाप अंदर आ गए और डर गए इसलिए आपने यह बात बनाई। सोल कहता है देखो उद मैंने तुमसे कहा था कि ये सब हमें खुद ही क्लियर करना चाहिए, उसे बताने की जरूरत नहीं है। उद कहता है सोल चाहे कुछ भी हो मिंग ही वो है जो अब वहाँ रहता है। मिंग क्या वहाँ से कुछ मिसिंग है? मिंग कहता है हाँ थोड़ा कैश और कुछ मेंबरशिप कार्ड। उद कहता है शायद वो चोर क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड चुराना चाहता था, लेकिन बिना पासपोर्ट के मनी कैसे विड्रॉ करेगा? यह अजीब है। सोल कहता है मुझे लगता है कि वो अन्य मूल्यवान चीजें पाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन सबसे पहले उसने मुझे देखा। उद कहता है वेल इस बारे में हमें प्रोफेशनल मैनेज की आवश्यकता है। अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो प्रेस को भी इसके बारे में पता चल जाएगा और आप दोनों का नाम दिखाया जाएगा, चीजें हाथों से निकल जाएगी। मिंग कहता है मेरा फैमिली एक अच्छे और भरोसेमंद प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता है। उद कहता है फिर मैं इसे आप पर छोड़ देता हूँ और आप उसे उतना ही बताइए जितना जरूरी है। एरिया के आसपास हर गली के सीसीटीवी को चेक करने दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ सीसीटीवी में सुर जरूर कैप्चर होगा। जॉय अपने मॉम से मिलने आते हैं और पूछता है मॉम तुम कैसी हो?
मॉम कहती है मैं ठीक हूँ। तो यह क्या है? जॉय कहता है हमें पहले कुछ दिनों तक डायग्नोसिस करनी होगी। मॉम कहती है यदि यह वास्तव में कुछ बुरा है तो। जॉय कहता है ऐसा मत कहो मॉम, हो सकता है कि यह सिर्फ नींद की कमी के कारण हो। मॉम कहती है ऐसा ही हो और मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। जॉय कहता है मॉम यही रहना बेहतर है, आप रेस्ट कर सकते हैं और लोग आपकी केयर कर सकते हैं, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। मॉम तो आप इसके बारे में मत सोचिए। उसके बाद जॉय कैश काउंटर पर अपनी मॉम की स्टार्टिंग पेमेंट के बारे में पूछने आते हैं। तभी वो लेडी कहती है स्टार्टिंग पेमेंट में एडमिशन, एक्सरे, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, डायलिसिस और बहुत सारे शामिल होते हुए ये सब के स्टार्टिंग पेमेंट है। आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। पैसों की कमी के कारण मजबूरी में जॉय को टोंग के स्टैंड बनने के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ा। टोंग असिस्टेंट से पूछता है वो कौन है। असिस्टेंट कहती है जिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था वो है। टोंग जॉय को देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, तो फिर आप पहले सेंस करें और मेरे लिए यह सीन प्ले करे। जॉय सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में मुझे दोबारा बनना पड़ेगा। टोंग डायरेक्टर से कहता है मैं इस प्रोजेक्ट का ओनर हूँ, यदि वो ऐसा कर सकता है मैं दोबारा शूट करूँगा। यहाँ जॉय अपने टैलेंट से सीन अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मिंग भी उससे यह करते हुए देख लेते हैं। मिंग जिम से कहता है पीछे से वो बिल्कुल टोंग जैसा दिखता है। यह सुनकर टोंग मिंग से कहता है मिंग तुम यहाँ कब आए? मिंग कहता है यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं बिना क्वेश्चन किए उससे चूज करता। टोंग कहता है यदि मेरे बिग फ्रेंड ने यही कहा है मुझे इससे एग्री होना होगा। मेकअप रूम में कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद असिस्टेंट कहती है मैं आपके लिए खुश हूँ। जॉय उसे थैंक्स कहता है। उसके जाने के बाद मिंग उससे मिलने आते हैं। जॉय वहाँ से जाते हैं और मिंग उसे कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? रुको, अपने टोंग के स्टैंड इन के लिए कैसे कास्ट किया और तुमने इसे कहाँ से सीखा? जॉय कहता है मुझे टोंग की फिल्म देखना पसंद है तो मुझे यह देखते ही याद आ गए। तभी टोंग आकर पूछता है मिंग क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जॉय उसे कहता है मैं मिस्टर मिंग के साथ एक एड शूट करता था। मिंग कहता है टोंग मैं इस फिल्म में प्ले करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए रोल लिखना पॉसिबल है? टोंग कहता है रियली? सबसे पहले मैंने तुम्हें इनवाइट किया और तुमने इसके बारे में अभी सोचा। मिंग कहता है मैंने वो सीन सुबह देखा था और मुझे लगता है कि यह इंटरेस्टिंग है। टोंग उसे कहता है जरूर आपके लिए एक रोल दिखाऊंगा और यदि तुम इसमें हो बहुत फेमस हो जाएगा। मिंग बात करते टाइम जॉय को नोटिस कर रहा होता है और जॉय फेक स्माइल देते हैं। बाहर जॉय चिपके से उसके बात सुन रहा होता है। मिंग कॉल में किसी से कहता है यह बात पुलिस तक नहीं पहुंचने दे। यदि सोल ने जो कहा वो सच था इसका मतलब है कि शोर जल्दी में होगा। जॉय सोचता है शिट मैं भूल गया। मिंग फिर कहता है ठीक है आज रात मैं वहाँ रहूंगा और कल तुम फिर चेक करने आ जाना। जॉय सोचता है मैं आज रात मिंग को अपने घर वापस नहीं जाने दे सकता, मुझे क्या करना चाहिए? तभी जिम उसे देखकर पूछता है आप क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ टोंग भी आ जाते हैं। सभी उसे ही घूरा होता है। जॉय कहता है वेल एक क्रू ने मुझसे मिस्टर मिंग को एक पार्टी के लिए इन्वाइट करने के लिए कहा। टोंग कहता है एक क्रू मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? जिम मिंग से कहता है मिस्टर मिंग हमें आज रात कुछ करना है। मिंग जिम से कहता है ऑलराइट उन्होंने मुझसे जाने को कहा, मैं कैसे ना कह सकता हूँ। टोंग कहता है फिर हम सब क्यों नहीं जाते? नाइट पार्टी में जॉय ड्रिंक कर रहा होता है। तभी मिंग वहाँ आते हैं। जॉय उसे कहता है मिस्टर मिंग क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? मैं आपके लिए इसकी अरेंज करूँगा। तभी टोंग कहता है हे मिंग यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सीट यहाँ बसा लिया है। और मिंग जाकर टोंग के साइड में बैठ जाते हैं। जॉय उन दोनों से कहता है क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए ड्रिंक सर्व करूं? टोंग की असिस्टेंट कहती है आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं और जॉय ऐसा ही करते हैं। वो साइड में जाकर बैठ जाते हैं। एक लड़का उसे कहता है मैं एक एक्स्ट्रा पर्सन हूँ जो आज आपके साथ सीन में था, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगा। यहाँ मिंग जॉय के ओर देख रहा होता है और जॉय उसे कहता है मैं आज रात ड्रिंक नहीं करना चाहता। लड़का कहता है तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है?
है ना, मुझे भी पसंद नहीं है। ये लड़का उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है, अगर हमें बात करने के लिए एक शांति जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा, सिर्फ एंजॉय के लिए। जॉय कहता है, ठीक है, मुझे लगता है। तभी मिंग वहाँ आकर कहता है, मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर उसे अपने साइड में बैठा लेते हैं। टोंग कहता है, मिंग तुम उसे यहाँ क्यों लाए? जॉय कहता है, प्लीज मुझे आपके लिए ड्रिंक बनाने दीजिए। ऐसे कहकर वो मिंग को ड्रिंक सर्व करते हैं। तभी जिम मिंग से कहता है, मिस्टर मिंग ड्रिंक ना करे। लेकिन मिंग जॉय से कहता है, थैंक यू। यहाँ मिंग जॉय को ही देख रहा होता है। मिंग ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन जॉय के तरह सर्व करने पर वो ड्रिंक कर लेते हैं। टोंग पूछता है, मिंग क्या तुम ठीक हो? मिंग कहता है, हाँ। तभी टोंग को मिया के कॉल आती है तो वो चले जाते हैं। जॉय स्माइल करते हुए मिंग से कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए और ड्रिंक बना देता हूँ। मिंग कहता है, ठीक है। मिंग बहुत ड्रंक होता है और जिम जॉय से कहता है, मिस्टर मिंग को इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। जॉय उसे कहता है, सॉरी, मैंने बस यही चाहता था कि मिस्टर मिंग रिलैक्स करे। जिम कहता है, अगर वो ऐसा है तो चलिए उसे उसके कंधों में ले जाइए, लेकिन मैं उससे अकेले नहीं ले जा सकता। तुम यहाँ आओ और पहले मेरी मदद करो और मैं तुम्हें घर तक पहुँचा दूंगा। जॉय कहता है, सेक्रेटरी जिम, मुझे कहीं जाना है। एक्चुअली गाइस, उसे अपने ओल्ड हाउस में घुसपैठ करना है। जिम कहता है, इसे वही रुको, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोनों उसे पकड़ते हुए अपने रूम तक ले आते हैं और यहाँ मिंग एक्सीडेंटली जॉय के ऊपर आ जाते हैं। जिम कहता है, मिस्टर जॉय क्या आप ठीक है? मिंग उसे ही देख रहा होता है। जॉय कहता है, मिस्टर मिंग, मतलब उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन मिंग उसके चेहरे की ओर ही देख रहे होते हैं और जॉय जॉय पुकारते हुए उसके बालों को सहलाते हुए उसके लिप्स पर किस करते हैं। जॉय उसे हटाने की ट्राई करते हैं, लेकिन मिंग उससे फोर्सली किस करते हैं। जिम यह सब देखकर कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। किस करने के बाद भी फिर उसे ही देख रहा होता है और जॉय जिम को रोकने के लिए कहता है, लेकिन जिम वहाँ से चले जाते हैं। मिंग जॉय जॉय कहते हुए उसके ऊपर ही सो जाते हैं और कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया। जॉय, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जॉय उसे बेड पर लेटा देते हैं और खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, मिंग तुम्हें जॉय या टोंग याद आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं जॉय नहीं हूँ और मुझे वापस जाना चाहिए और अपनी प्लान पूरी करना है। फिर से वो ओल्ड हाउस आकर अपने एटीएम कार्ड ढूंढते हैं। कपुल मॉक को देखकर मिंग के कही हुई बात याद आते हैं कि मैं तुम्हें याद करता हूँ। फिर खुद से कहता है, स्टूपिड मत बनो, अपनी आंखें खोलो, वो केवल टोंग से प्यार करता है। ऐसे सोचकर फिर कपुल मॉक रोने जाते हैं, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता है और कपुल मॉक को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उसे साफ करके वही जगह पर रख देते हैं। मॉर्निंग मिंग प्राइवेट डिटेक्टिव को वहाँ चेक करने के लिए लाते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि पिछली बार जब आप आए थे तो ऐसा नहीं था। मिंग कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। डिटेक्टिव कहता है, इसका मतलब है कि चोर कल रात यहाँ वापस आया होगा। वो हमें कंफ्यूज करने के लिए एविडेंस डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तभी जिम कहता है, ऐसा लगता है जैसे उसे पता था कि हम आज यहाँ आने वाले हैं। डिटेक्टिव कहता है, लेकिन मुझे अब भी एक और चिंता है। मिंग कहता है, वो क्या है? डिटेक्टिव कहता है, डोर पर ऐसा कोई निशान नहीं है, शायद उसने कोई मॉडर्न टेक्निक यूज किया है। यदि आपके कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। उसके जाने के बाद मिंग कहता है, केवल वही जो जानता है घर के की कहाँ है। जिम कहता है, क्या कुछ है मिस्टर मिंग? मिंग कहता है, नहीं। क्या तुमने जॉय को कॉल किया? जिम कहता है, उन्होंने किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया। मुझे नहीं पता, शायद वो लास्ट नाइट की बात है। मिंग कहता है, लास्ट नाइट के बारे में क्या? जिम कहता है, कुछ नहीं मिस्टर मिंग, और जितनी जल्दी हो सके जॉय के बारे में इन्फॉर्म आपसे करूंगा। ऐसे कहकर उसे कॉल करते हैं, लेकिन जॉय डॉक्टर के पास होते हैं। डॉक्टर उसे कहता है, जहाँ तक हम देख सकते हैं पेशेंट को ना तो दौरा पड़ा है ना ही कैंसर है, लेकिन पेशेंट को सेप्टिसीमिया है जो उसकी किडनी के काम ना करने का कारण हुआ था। यह एक लाइलास बीमारी है, लेकिन यह जानलेवा नहीं है। मरीज को हर सप्ताह डायलिसिस करना होगा और इससे वो नॉर्मल लाइफ जी सकेंगी। हमारे पास इसके लिए डिपार्टमेंट है। यदि आप चाहते हैं कि वो उसे यहाँ करे, आप काउंटर पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। यह सुनकर जॉय बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि उसकी मॉम की किडनी खराब है और ट्रीटमेंट के लिए उसके पास उतना मनी नहीं है। वो चोल से कहता है, चोल मुझे आपसे यह पूछने दीजिए, आप वापस क्यों नहीं जाते और कोरिया में अपना करियर कंटिन्यू क्यों नहीं करते? यहाँ का इंडस्ट्री आपके लिए बहुत छोटा है। चोल कहता है,
पहले तो मैंने सोचा कि घर आकर आराम करूं। मैंने सोचा कि मैं यहाँ और रुक जाऊं, इसलिए मैं अपने बैंड यही शुरू करूंगा। वुड कहता है ओके, यदि आप यहाँ म्यूजिक बनाना चाहेंगे, मेरे पास आपके लिए एक एक्टर है। मैं चाहूंगा कि आप उसे अपने नए म्यूजिक वीडियो में ले लीजिए। सोल कहता है आपका मतलब जॉय से है? वुड कहता है हो सकता है कि वो पुराने जॉय जैसा ना दिखे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मैं हमेशा जॉय के बारे में सोचता हूँ। सोल कहता है जॉय जैसा कोई नहीं है। तभी जॉय उससे मिलने आते हैं। वुड उससे कहता है जॉय यह सोल है, हो सकता है आप उसे पहले से ही जानते हो। जॉय कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो फेमस है। वुड कहता है सोल अपने नए म्यूजिक वीडियो के लिए कास्ट की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनके नए वीडियो के लिए कास्टिंग का ट्राई करना चाहिए। जॉय हाँ कहता है। सोल उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, नॉर्मली मैं केवल इंटरनेशनल सेलिब्रिटी या जाने माने लोगों का यूज करता हूँ। वुड उसे कहता है अच्छा, क्या आप चाहेंगे कि वो फर्स्ट ट्राई करे? जॉय घूमो, उसे तुम्हें देखने के लिए दो। और जॉय ऐसा ही करते हैं। उसे देखने के बाद वुड सोल से कहता है जैसा मैंने कहा था। सोल जॉय से कहता है मैं चेक करूंगा कि क्या उसके लिए कोई सुटेबल है, लेकिन मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता। वुड मेरा एक डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट है। उसके जाने के बाद वुड कहता है जॉय तो क्या आपके पास उससे बात करने के लिए कुछ है? फिर जॉय अपने मॉम के बारे में बताती है। वुड कहता है अब मुझे समझ में आया, तो इसलिए आप टोंग का स्टैटिन बनना सोच किया है ना? जॉय कहता है आप पहले से ही जानते हैं। वुड कहता है जॉय मैंने तुम्हें पहले ही बताया था है ना, यदि आपके पास कुछ है तो पहले मुझसे इस बारे में बात करने आए। जॉय कहता है मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वुड कहता है अरे यह ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, अभी मेरे पास कुछ सेविंग है। जब आप अपने पेमेंट की वेट कर रहे हो तो मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूँ। जॉय कहता है यह ठीक है। वुड थैंक यू, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं यहाँ को टोंग की फिल्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ। यदि आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ। उतने में वुड कहता है चिंता मत करो, मैं आपको सोल के नए म्यूजिक वीडियो में शामिल करने के लिए ट्राई करूंगा, और इस बीच अगर आपको कोई परेशानी हो आपको मेरी मदद एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है? यह सुनकर जॉय उसे थैंक्स कहते हैं। वुड कहता है टोंग के साथ काम करते समय मैं केयरफुल रहना चाहिए। सचमुच टोंग एक गधा है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं जॉय अपने मॉम से मिलने आते हैं। मॉम कहती है जॉय मुझे वो ट्रीटमेंट क्यों लेनी है जिसकी कीमत इतनी महंगी है? जॉय कहता है यह ठीक है मॉम। मॉम कहती है बस यह जानते हुए कि तुम जाग गए और अब तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है, कोई चिंता नहीं है, मैं खुशी से तुम्हारे डैड से मिलने जा सकता हूँ। जॉय कहता है मॉम ऐसा मत कहो, यह जानलेवा बीमारी नहीं है। मॉम कहती है एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं गिल्ट फील करता हूँ कि मैं तुम्हारी परेशानी बन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए मनी सेव करो, मुझे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। जॉय कहता है मैं तुम्हें कैसे ठीक नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ोगे? और तुम ऐसे हो इसका कारण यह है कि तुम्हें बहुत अधिक हार्डवर्क करना पड़ा ताकि तुम्हें मनी मिल सके, और अब मैं तुम्हें कैसे ठीक नहीं कर सकता। मॉम कहती है सॉरी डियर। जॉय कहता है नहीं मॉम, मैंने तुमसे कहा है अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जॉय कॉल पर कहता है हेलो, क्या मैं टोंग की मूवी अकाउंटिंग टीम से बात कर रहा हूँ? मुझे पैसों की अर्जेंट है, क्या मुझे अभी पैसा मिल सकता है? मीन उसे दूर से ही नोटिस कर रहा होता है। जिम उसे कहता है जॉय की मॉम की किडनी खराब हो गई है, उसका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और डायलिसिस की मिनिमम कॉस्ट 20,000 बात प्रति माह है, और इसमें अन्य खर्च शामिल नहीं है। मिस्टर मिंग अगर देखा जाए तो सब कुछ मिलाकर यह बहुत महंगा है। यहाँ जॉय को मनी ना मिलने के कारण चिंतित होकर वो जा रहा होता है। तभी सॉल के कार के आगे आ जाते हैं और वो वही गिर जाते हैं। सॉल उसे उठने में हेल्प करते हैं। मिंग दूर से ही ये सब नोटिस कर रहा होता है और सॉल उसे बात करने के लिए कार के अंदर आने के लिए कहता है। सॉल कहता है जब हम मीटिंग में थे
तो आपने मुझे अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं बताया? आप बस मुझे बता सकते थे। जॉय कहता है, मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा। सॉल कहता है, क्यों? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? जॉय कहता है, नहीं, मुझे बस इस बात की डर है कि अगर तुम्हें मेरी माँ की कंडीशन के बारे में पता चल गया, आप कुछ ना सोचकर मुझे म्यूजिक वीडियो में रख लेंगे। सॉल कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? जॉय कहता है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। क्या मैं सही हूँ? सॉल कहता है, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, मुझे बस यह पसंद नहीं है कि तुम उस लड़के जैसे हो जिसे मैं जानता था। जॉय कहता है, मिस्टर जॉय राइट? सॉल कहता है, अगर यहाँ तुम्हारी जगह जॉय होता तो वो इसी कंडीशन में ऐसा ही करता। वो बहुत विनम्र है, वो कभी भी किसी को अपने परेशानी में नहीं डालेगा। जब उसे बैन किया गया तो उसने कभी मेरे पास आने के बारे में नहीं सोचा। जॉय कहता है, आप एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हें अपनी मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था। सॉल पूछता है, आपकी माँ का मेडिकल बिल कितना है? मैं तुम्हें पैसे उठा दूंगा और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे वापस कर देना। जॉय कहता है, यह ठीक है, थैंक यू। वेल, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, और एक और बात, हम अभी मिले हैं। सॉल कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जॉय कहता है, आप एक अच्छा इंसान हैं मिस्टर सॉल, मैं तुम्हें अपनी मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता, बस तुम मेरी स्टोरी सुन रहे हो और मैं इसकी सराहना करता हूँ। सॉल कहता है, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, लेकिन तुम्हें जब मिल गई, जल्दी हम मिलेंगे। जॉय कहता है, क्या मतलब है? सॉल कहता है, मैं तुम्हें चूज करता हूँ और तुम ना नहीं कर सकते। जॉय उससे थैंक्स कहता है। उसके जाने के तुरंत बाद मिंग उसे कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरी कंधों में मुझसे मिलने आओ। जॉय कहता है, मैं आज बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। ऐसे कहकर वो कॉल काट कर दिया। तभी मिंग जिम को उसके सामने कार रोकने के लिए कहता है। मिंग उसे कहता है, क्या तुम घर जा रहे हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें एक राइड दूंगा। मिंग उसे अपने घर तक राइड देने के बाद उसके साथ ही घर आते हैं। जॉय कहता है, मिस्टर मिंग, आपने मुझे घर तक राइड दिया, इसके लिए थैंक यू। अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? यह पहले से बहुत ज्यादा है। मिंग कहता है, उस रात क्या आप ही थे जिसने मुझे घर पहुँचाया? जॉय कहता है, हाँ, मैं सेक्रेटरी जिम के साथ वहाँ गया था। मिंग घर के अंदर आते हुए कहता है, मेरा मतलब था, क्या तुम ही थे जिसने मुझे बेड पर लेटा दिया था? जॉय कहता है, हाँ, मैंने देखा कि तुम बहुत ड्रंक में थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं उसके बाद घर चला गया। मिंग पूछता है, क्या मैंने उस रात तुम्हारे साथ कुछ किया? जॉय कहता है, मैं बहुत कंफ्यूज में था, मुझे यह याद नहीं है, मैं ड्रंक में था। तभी मिंग उसके लिप्स पर किस करते हैं। जॉय मिंग को हटाते हुए कहता है, मिस्टर मिंग, आप क्या कर रहे हैं? मिंग कहता है, मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। जॉय कहता है, मिस्टर मिंग, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? हे मिस्टर मिंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिंग पूछता है, क्या तुम फेमस होना चाहते हो? जॉय कहता है, क्या? मिंग कहता है, तुम कौन सी रोल प्ले करना चाहते हो? तुम किस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो। जॉय पूछता है, और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मिंग कहता है, आप उस पर्सन की तरह है जिसे मैं जानता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप टोंग के स्टेटमेंट बने। तभी जॉय को पुरानी बात याद आते हैं, जहाँ मिंग उससे टोंग के लिए काम करने के लिए कहता है और उसे टोंग समझकर अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। यह सोचकर जॉय बहुत गुस्से में उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है, हे मिंग। लेकिन यहाँ मिंग रिलैक्स होकर उसे नोटिस करते हैं। जॉय उसे ऐसे देखकर कहता है, अब मेरे घर से निकल जाओ। मिंग कहता है, मैं जो चाहता हूँ उसे हमेशा पाता हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से जाते हैं। जिम कहता है, मिस्टर मिंग, यदि आप अकेले हैं, मेरे पास अच्छा प्रोफाइल वाले बहुत सारे लोग हैं। मिंग कहता है, वो बहुत सिमिलर है। यहाँ जॉय अपनी मॉम की टेंशन और मिंग के बॉटअप से बहुत परेशान होते हैं और उसे याद आते हैं कि उसे मेडिकल बिल के अलावा साहूकारों के पास 3 मिलियन बात उधार है। और उसे मिंग के बाद याद आते हैं कि आप कौन सी रोल प्ले करना चाहते हैं, आप किस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। फिर उसे एक पुरानी बात याद आते
हैं, जहाँ मिंग उसे कहता है क्या तुम सब कुछ भूलकर वापस वैसे ही हो सकते हो जैसे हम थे। जहाँ जॉय उसे कहता है मिंग यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी है। मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ एक स्टैंड इन था। फिर उससे अपने मॉम को ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बारे में जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में याद करके वो इमोशनल हो गया और मजबूरी में उसे मनी के लिए मिंग के पास आना पड़ा। जॉय उसे कहता है 5 मिलियन बात और मेरी माँ के लिए एक घर, और इसके बदले में मैं तुम्हें खुद को 1 साल के लिए दे रहा हूँ। मिंग कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इसके लिए लायक हो? जॉय उसे कहता है और आप क्या सोचते हैं? तभी मिंग उसके लिप्स पर किस करते हैं और जॉय को उसे किस करना पड़ा और मिंग उसे कहता है आदत डाल लो, अब से 1 साल बाद और भी बहुत कुछ आना बाकी है। ऐसे कहकर वो जाते हैं और उसके बर्ताव से जॉय रोने लगता है। और यही एपिसोड 6 एंड होती है। जरूर बताइए आप लोग को आज का एपिसोड कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।